जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। रिसेंटली हमने अर्थमेटिक का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसको खत्म किया है, उसको निपटाया है। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, सीआई के बारे में। ठीक है। और जो न्यू कमर्स हैं वो तो इस चैप्टर का नाम सुनते ही वैसे ही भाग जाते हैं, वैसे ही सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सारी बातें नहीं पता होती। यदि आपको इस चैप्टर के बारे में सारी बातें पता हो तो फिर ये भी बाकी चैप्टरों की तरह आपको लल्लू लगने लगेगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप यही बात जान लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मैंने ऐसा माना कि एक व्यक्ति को आपने 5 साल के लिए 5,000 रुपए उधार दिए, तो जो पहले साल का जो ब्याज होगा वो आपको 4 साल के बाद जब आपको पैसे वापस मिलेंगे यार उसी टाइम पर मिलेगा। तो आपका दिमाग चला, आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया कि भाई जो पहले साल पर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मुझे 4 साल के बाद मिल रहा है, तो मतलब 4 साल तक उस व्यक्ति ने उस इंटरेस्ट को यूज किया है कि नहीं? तो फिर आपने सामने वाले को कहा कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अब मैं जान चुका हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो अब मुझे इस इंटरेस्ट पर बाकी टाइम के लिए इंटरेस्ट चाहिए। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि जब ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलने लगे तो वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसका मतलब आप यार ऐसे समझे कि आप एक रसगुल्ला खा रहे हो, साथ में आपको लड्डू मिल रहे हैं, है ना? तो फिर चलिए देखिए, एक सवाल मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बताऊंगा। जो आप लोगों का जो तरीका है होता है, जो आप पेड़ बनाते हैं ना, जो आप ट्री बनाते हैं, जो आप क्रिसमस का ट्री बनाते हैं, मैं उससे भी आपको एक सवाल जरूर बताऊंगा। उसके बाद फिर उसका यूज में बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। ठीक है। तो आप जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो हिंदी वाले हैं वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगा लें। ये सारी छोटी छोटी सी बातें मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है। यदि सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र होता तो आप पीआरटी निकालते, यहां पर पीआरटी का कोई भी फंडा नहीं है। ठीक है। तो ये बातें मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा आपको सवालों की ओर लेकर चल रहा हूं। जरा सबसे पहला सवाल आज की क्लास का देख लेते हैं क्या है। सवाल इतना सा है, 1,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में क्या होगा? 1,000 रुपए हैं, ब्याज की दर 10% है, समय 3 साल है, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये आपका सवाल है। मैं बारी बारी से आपको तीनों ही तरीके बता रहा हूं भाई। ठीक है। देखिए भाई, यहां पर जो फॉर्मूला है उससे बता देता हूं, यहां पर जो आप ट्री लगाते हो यार उससे बता देता हूं, और यहां पर जो अपना जो तरीका है, अपना रूल, अपना रूल, ठीक है यार, उससे बता देते हैं। ठीक है। चलिए देखिए भाई, फॉर्मूला क्या कहता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में यदि आपने देखा हो तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता था पीआरटी बाय 100, वहां से आपको एसआई मिलता था। लेकिन यहां से आपको सीआई नहीं मिलेगा, यहां से आपको मिलता है जी सीधा अमाउंट, सीधा मिश्र धन में निकालने का ही फॉर्मूला है। कंपाउंड अमाउंट बोलते हैं, चक्रवर्ती मिश्र धन बोलते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, चक्रवर्ती मिश्र धन। और ये क्या होता है? ये होता है P 1 + R/100 और उसकी पावर T। अब ये T क्या है जी? ये T है समय, जितने साल के लिए उन्होंने रेंट पर लिया है। ठीक है। जितने साल के लिए आपने धन उधार लिया है। ठीक है। तो अभी जैसे ये सवाल दे रखा है आपके सामने, यहां पर P की वैल्यू कितनी है? 1,000 है। R की वैल्यू कितनी है जी? 10 है। और जो T है वो कितना है जी? 3 है। यहां तक देख पा रहे हैं ना? तो यदि मैं सारी वैल्यू उठा के इसमें रखता हूं तो 1,000, फिर मल्टीप्लाई में 1 + R/100, इसका मतलब 110/100, फिर मल्टीप्लाई 110/100, फिर मल्टीप्लाई 110/100। 2 जीरो और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। तो 11 का क्यूब कितना? 1331।
एक धन 1,000 रुपए था, चक्रवर्ती ब्याज की दर से वो 3 साल में 1331 बन गया, तो फिर ब्याज कितना मिला होगा? 331 रुपए। ये जो 331 रुपए है ना, यही चक्रवर्ती ब्याज है, यही सीआई बोलते हैं इसको। यही तो क्या है? यही सीआई है भाई, यही सीआई है। ये है जी फॉर्मूला इसको निकालने का। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है सीआई को निकालने का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो आप लोग करते हैं, जो आप ट्री बनाते हैं ना, उससे। जैसे 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए। अब जितने साल के लिए उन्होंने उधार दिया या लिया है ना, उतने ही इसके पैर बना दो, 1, 2 और 3 पैर, है कि नहीं? ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, है कि नहीं? ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है जी 10%, मतलब 1/10, 1/10 और फिर अगले साल भी 1/10। आप एक बात बताना, इस 1,000 रुपए का 1/10 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 100 रुपए। चलिए, फिर यहां पर क्या? 100 रुपए, फिर यहां पर भी क्या? 100 रुपए। ये बात आपको है ना यार समझ लेनी है। यहां तक यदि आपने केवल यहां तक की कहानी लिखी है ना, तो आपने केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट निकाला होगा, साधारण ब्याज निकाला होगा। जो इस डब्बे के अंदर है ना, वही सिंपल इंटरेस्ट है। और मैंने अभी आपको यह बात बताई है कि जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगे तो फिर वो क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है। अब ये 100 रुपए है, ये 1 साल के बाद जाने हैं, तो इस पर ब्याज लगेगा जी 10% की दर से, मतलब 1/10, मतलब कितना? 10 रुपए। चलिए जी, अब ये जो 100 है, ये एक बार तो यहां पर जाएगा सेकंड ईयर में 1/10, तो आपका जवाब होगा यहां पर आएगा जी 10 रुपए ब्याज। अब यहां से फिर ये आगे जाएगा 1/10, तो यहां पर कितना? 1 रुपए ब्याज। जब ये यहां से यहां पर जा रहा था, तो उस टाइम पर ये जो पहला जो धन था, ये भाई फ्री था, तो इस पर भी फिर ब्याज लगेगा 1 साल के लिए 1/10 से, तो कितना? 10 रुपए। तो अभी एक बार जल्दी से मैं आपको बताता हूं, जहां जहां मैं रेड सर्कल कर रहा हूं, ये 4 चीजें भाई, ठीक है, ये 4 चीजें। एक बात मैं आपको अभी बता देता हूं, फर्स्ट ईयर का, पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है। यदि आप सवाल में एसआई निकालेंगे ना, तो वो 300 ही आएगा, वो 300 ही आएगा। फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, फिर यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। 10, 20, 30 और ये कितना? 31। और ये पहले कितने थे जी? 300 थे। 300 और 31 कितने? 331। ये 331 ही तो क्या है? यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन ये फॉर्मूला इतना कामयाब नहीं है भाई, सवाल फिर ज्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं, फिर आप इस ट्री की टहनियों में उलझ जाते हैं, फिर आप इस पेड़ की टहनियों में उलझ जाएंगे, फिर आपसे होगा नहीं आगे। तो इसलिए मैं इससे आगे सवाल नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल। मैंने आपको एक बार ये बात बता दी है, ये बात आपको याद रखनी है। 1 साल का, पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है जी? बराबर होता है। भी पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है, ठीक है। फिर आते हैं जी अपने रूल पे। अब ये अपना रूल क्या कहता है? अपने रूल ने केवल इतनी सी बात कही, जैसे रेट कितनी है? रेट 10% है, इसका मतलब 1/10। इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए उधार दे रहा है, तो 11 रुपए वापस मिलेंगे 1 साल के बाद। और फिर से 10 से 11, और फिर से 10 से 11। ये काम आपको जब तक करना है जितना टाइम है। जैसे 3 साल है, तो मैंने यहां पर ये चीजें 3 बार लिखी है। फिर इनको नीचे की ओर मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे यहां पर 1,000 बनेगा, और यहां पर कितना बनेगा जी? 11 का क्यूब कितना? 1331। ये जो 1331 आएगा ना निकल के, ये होगा कंपाउंड अमाउंट।
चक्रवर्ती मिश्र धन कंपाउंड अमाउंट होगा। आप एक बात बताइए, 1,000 रुपए की राशि थी, 3 साल के बाद 1331 बनी है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो फिर ब्याज कितना मिला होगा? 331। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही तो फिर चक्रवर्ती ब्याज है भाई। तो हम सारे सवाल यहीं से ही चलेंगे। हो सकता है एक या दो सवाल हमें यहां रूल से भी चलना पड़ जाए, लेकिन हम ये पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं भाई, ठीक है? हम ये पेड़ नहीं बनाएंगे। तो आप जल्दी से तीनों जो तरीके हैं उनको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें? चलिए, तो इसके जैसा एक और सवाल ले रहा हूं ताकि आपको सारी बातें जल्दी से समझ आ जाएं, ठीक है? इसको हम मिटा रहे हैं। ये लो जी, ये पेड़ वाला जो तरीका है ना, ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है भाई, ठीक है? जब हमें प्रिंसिपल मानना होना कि हमें इतना मानना है, तो फिर ये वहां पर हमको फिर ज्यादा इरिटेट करता है, तो इसलिए हम ऐसा मानते नहीं, तो हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अरे हमने तो कभी उनको सीरियस ना लिया, तो इनको क्या लेंगे? तो चलिए देख लेते हैं आज की अपनी इस क्लास का सवाल नंबर 2। सवाल इतना सा है, आप लोगों के सामने है। 20,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन कंपाउंड अमाउंट क्या होगा? आपके ऑप्शन आपके सामने। तो ये बात आपको ना यार समझ लेनी है कि अब हर सवाल में रेट के साथ पर एनम, छमाही, तिमाही, हाफ ईयरली जैसा भी होता है वो बात आपको लगी मिलेगी। तो उसका यूज मैं आगे चल के बताऊंगा जैसे जैसे सवाल आएंगे। तो पहले इसको ही एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे 20% की दर है, रेट 20% होने का मतलब क्या है भाई? 1/5। 1/5 का मतलब ये है कि पहले साल में राशि 5 से 6 हो गई, फिर अगले साल भी 5 से 6 और उससे अगले साल भी 5 से 6। यदि आप नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 रुपए की राशि 216 हो गई। 125 रुपए की राशि 216 हो गई। सवाल में इस 125 की वैल्यू ही 20,000 दे रखी है। 20,000 आप देखोगे 125 अट्ठे 1,000 होता है, मतलब ये इसका 160 गुना है। तो इसका 160 गुना कितना होगा? 16 छिकम 96, 16 दूनी 32, 16 और 9 5, 2, 16 दूनी 32, 34,560। यही सवाल का उत्तर हो जाना था। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है? तो ऐसे करते हैं सवालों को करने का। तो फिर ऐसे करने का आपको सवाल होगा, वो कोई आपको पेड वेड नहीं बनाना है, उससे हमने आपको छुटकारा दिला दिया जी, ठीक है? उनसे हमने आपको छुटकारा दिला दिया, ठीक है? चलिए, तो अभी इस पर मैं एक आया हुआ सवाल ले रहा हूं। आप ये सवाल देखा होगा आपने, सवाल 2016 सीजीएल का है और सवाल बहुत प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने है। आज की क्लास का सवाल नंबर 3। सवाल इतना सा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 ईयर एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट? उसने कहा है यदि मूलधन 25,000 रुपए है, ब्याज की दर 5% है, तो 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि ब्याज की दर 5% है? तो फिर चलिए बता देते हैं। जैसे रेट 5% होने का मतलब क्या है? 1/20। इसका मतलब ये पहले साल 20 से 21 हो जाएगी राशि, दूसरे साल भी 20 से क्या 21 हो जाएगी राशि, है कि नहीं? इसका मतलब यदि 400 रुपए होते तो 21 का स्क्वायर 441 रुपए हो जाते। तो ब्याज कितना मिल रहा है? तो आपका जवाब होगा 41 रुपए ब्याज मिल रहा है यदि 400 रुपए होते तो। सवाल में इस 400 की वैल्यू ही 25,000 रुपए दे रखी है। 400 की वैल्यू 25,000 है, मतलब ये 250/4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी फिर 250/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये यहां पर नहीं देख रहे हैं क्या? इस 400 को यदि 25,000 बनाना है तो मल्टीप्लाई में 250/4 कर दो,
तो 4 से 4 कैंसिल, 100 इसकी 2 जीरो इसके साथ चिपक जाएंगे। तो इसके साथ भी हमने ऐसा ही किया। जैसे यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 एकम 25, 2 25 चौका 100, 102 और पीछे 0 बाई में 4 कितना आ जाएगा जरा देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2562.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाना है। तो ये उत्तर आ जाना था। तो ऐसे करते हैं सवालों को यार, वरना आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये तो आप भी देख पा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। यदि आप इसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते हैं तो कितना होगा? वो भी 2,500 रुपए होगा। 2 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो जाएंगे, जैसे 24 25.25 है और एक 2500 है, क्योंकि 2500 तो क्या होगा इसका जो होगा जो ऐसा ही होगा। एक तो ऑप्शन नंबर पहला और एक ऑप्शन नंबर थर्ड तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे और उनमें से भी सीधा आइडिया भी लगा सकते हो कि 2562.5 ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। ये भी सवाल आपसे सीजीएल 2007 का है, थोड़ा ओल्ड सवाल है ताकि मैं आपको सारी बातें बता पाऊं जी। जैसे इसको मिटा दें, चलिए इसको हमने साफ किया, इसको हमने साफ किया और आज की क्लास का सवाल नंबर 4 आप लोगों के सामने है। ये रहा, 2,000 रुपए है 2 साल के लिए, पहले साल पर 4% रेट है, पहले साल पर 4% रेट है और दूसरे साल पर 3% की रेट है। तो बताओ सीआई क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? वाह जी। तो देखिए जब जब ऐसा सवाल आए ना, तो आप जैसा ये सवाल में बोलता आप वैसा ही करें भाई। जैसे पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा है इसने, फर्स्ट ईयर, जब वो फर्स्ट ईयर में थी मैं तो थर्ड ईयर में था, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए 4% रेट होने का मतलब क्या है? 4% होता है 1/25, मतलब पहले साल 25 से राशि 26 हो जाएगी, है कि नहीं। और जो दूसरे साल है सेकंड ईयर, जब वो सेकंड ईयर में आई तो मैं पास आउट हो चुका था, है ना। 3% है, 3% होने का मतलब है 100 से 103, 100 से 103। बस आप चाहो तो काट सकते हो, जैसे आप यहां पर नहीं काट सकते हो, जैसे 25 एकम 25, 25 चौका 100, आप ऐसा नहीं काट सकते हैं। आप आर पार काट सकते हैं, जैसे यहां पर ये चीज कटती हो, यहां पर ये चीज कटती हो। जैसे 2 पर मैंने काट दिया, ये 2 50, ये 2 13, हम ऐसा काट सकते हैं। तो ये 25 पंजे 125, मतलब 1250 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 13 तिये 39, 13 एकम 13, 1339 रुपए। लेकिन 2000 है यहां पर, तो इस 1250 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 2000 है। तो बीच का जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है? यहां पर 89 रुपीज मिल रहे हैं, 89 रुपीज। आप एक बात बताइए, 1250 को 2000 रुपए बनाने, 1250 को 2000 रुपए बनाने हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि इसको 25 से तो डिवाइड कर दो, 40 बन जाएगा, और 50 से गुना कर दो। इसको 50 से तो गुना कर दो, नहीं या 40 से, सॉरी, ठीक है, 40 से गुना कर दो और 25 से डिवाइड कर दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर इसको भी हमने 40 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 25 से डिवाइड लगा दिया, तो कितना होगा? 9 चौके 36, 3 8 चौका 32 और 3 35, 0/25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है। हाँ अब की बार ठीक है भाई, ठीक है। और 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 142.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाता जी, ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाता। अरे हमसे भी हो जाती हैं कई बार गलतियां, हम भी आदमी है भाई, हम भी इंसान हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसके जैसा सवाल कभी आएगा तो कर देंगे। तो फिर आगे बढ़े, चलिए हम एक और देख लेते हैं सवाल। तो अभी आपके सामने बात आएगी जब रेट के साथ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, छमाही, तिमाही दे रखा हो तो क्या हो। तो इसको मिटा दें, चलिए
इसको हमने मिटा दिया जी। ये लो, आज की अपनी बेहतरीन क्लास का सवाल नंबर 5 आप लोगों के सामने है। सीपीओ एसआई 2006 का सवाल है जी, जल्दी से देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 9 मंथ्स एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यार ये क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? अब इस क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 साल नहीं, हर 3 महीने में, सॉरी, हर 3 महीने में एक बार जुड़ना। आप एक बात बताइए, रेट दे रखी है उसने 20% पर एनम 1 साल के लिए। यदि मुझे 3 महीने के लिए इस रेट को एज्यूम करना हो तो फिर क्या होगा भाई? जैसे उसने कहा है कि 3 महीने 1 साल में यदि 3 3 महीने के मैं पेयर बनाऊं तो कितने बनेंगे? तो आपका जवाब होगा 4 पेयर बनेंगे सर, 4 पेयर बनेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि 12 महीने गुना में 1/4 करता हूं ना, तो फिर 3 महीने निकल के आएगा। तो बस इतनी सी बात आपको करनी है, जो रेट है उसको 3 महीने के लिए निकालना है। 20% गुना में 1/4 मतलब 5%। बस अब ये बात आपको समझनी है कि हर 3 महीने में ब्याज ऐड हो रहा है तो 5% हो जाएगा। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 मतलब 20 से 21। पहले 3 महीने में 20 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर अगले 3 महीने में फिर से 20 से क्या? 21 हो जाएगा। फिर से 20 से क्या? 21 हो जाएगा। अब यदि 9 महीने का मैं टोटल जिक्र करूं, यदि 8,000 रुपए थे ना, तो 21 का क्यूब कितना? 9261 होता है। ये बात आपको याद रखनी है भैया, क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे। 8,000 रुपए थे तो 9261 हो गए, मतलब 1261 रुपए ब्याज लगा होगा। लेकिन 8 की जगह कितने हैं? 16,000 हैं। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर ब्याज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 2 2 5 2 2,522। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाता जी। तो ऐसे करते हैं, ये फंडा है जी पर एनम हाफ ईयरली। यदि वो ऐसा बोलता कि हाफ ईयरली है तो फिर मैं रेट को आधा कर लेता। हर 6 महीने में, हर 6 महीने में ब्याज लग रहा है, इसका मतलब यह है कि हर 6 6 महीने की रेट हमको अलग निकालनी पड़ेगी। तो अब जैसे उसने 3 महीने आपको बोला, 3 महीने साल को यदि मैं 3 3 महीनों के पेयर में बांटूं तो 4 पेयर बनते हैं। तो मैंने रेट को 4 से डिवाइड कर लिया है। तो अब रेट कितनी हो गई? 5%। फिर उससे अगले 3 महीने के लिए फिर से 5%, उससे अगले 3 महीने के लिए फिर से 5%। जान पाएंगे ना इतनी सी बातें? तो फिर आगे बढ़े। तो एक आखिरी सवाल ले रहा हूं आज की अपनी इस क्लास का, सवाल नंबर 6 है। 2014 टायर 2 का ये सवाल है। देख लो, टायर 2 में भी ऐसे सवाल आते हैं, इतने सिंपल। ये लो जी, जरा ध्यान से देखना भाई, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है? 2 year ago the value of my motorbike was 62,500. if value depreciate by 4% every year, now value of my bike is। उसने क्या बोला है कि मेरी बाइक की कीमत 2 साल पहले 62,500 थी। यदि उसकी कीमत हर साल 62,500 नहीं होगी ये, ठीक है ठीक है, 62,500 थी। यदि हर साल उसकी कीमत 4% घटती है तो बताओ अभी उसकी कीमत क्या होगी? तो 4% रेट घट रही है। 4% का मतलब क्या है? 1/25। इसका मतलब ये है यदि पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई होगी? 24। पहले दूसरे साल 25 थी तो फिर अब कितनी? 24। इसका मतलब ये हो गया यदि 2 साल पहले 625 थी तो अभी वो 576 की बची होगी। अभी वो 576 की बची होगी। सवाल में यहां पर 2 जीरो चिपकाई गई हैं, तो मैंने भी यहां पर 2 जीरो चिपका दी। ये लो जी, 57,600 रुपए की वो बाइक अब बची होगी यदि 4% उसकी कीमत हर साल घटती होगी। तो ऐसे करते हैं सवालों को, ये होता है तरीका। जान पाएंगे?
तो आज के लिए फिर यार मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही काफी है। जब तक आप इसके जैसे सवाल करते रहना, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा, यदि आपको समय निकालना हो, यदि आपको टाइम निकालना हो तो फिर हम उसको कैसे निकालते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।